Good morning, students. Class 8 Geography, Chapter 6 Human Resources. People are a nation's greatest resource. जो लोग हैं वो किसी भी राष्ट्र का महत्वपूर्ण रिसोर्स रहते हैं, स्रोत होते हैं. नेचर्स बॉन्टी मतलब नेचर की जो उदारता है, जहाँ गिफ्ट इसने जो हमें दिया है, रिवार्ड दिया है, बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली, तभी से महत्वपूर्ण बनता है. व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल, जब लोग इसको समझते हैं कि जो हमें नेचर ने दिया है वो यूजफुल है, वो लाभदायक है. तो लाभदायक कैसे होगा? लाभदायक तो तभी होगा ना अगर लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, कि जो चीज़ नेचर में पड़ी है, जिस फॉर्म में है, उसको आगे हम प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको अगर मिनरल्स हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, अर्थ में से निकालेंगे नहीं, तो किसी यूजफुल थिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. तो लोग जो उनकी डिमांड होती है मांग के हिसाब से, और जो उनकी योग्यता है, एबिलिटीज़ रहती हैं, तो उससे वो अपने किसी भी रिसोर्स को वो टर्न करते हैं किसी फिनिश्ड गुड में, किसी चीज़ में, किसी महत्वपूर्ण स्रोत में. हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स. तो इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुपीरियर रिसोर्स जो है, दैट इज़ द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि वो वही अपनी एबिलिटीज़ के, अपनी स्किल्स के बल पे किसी चीज़ को यूज़ करने लायक बनाते हैं. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. तो जो तंदुरुस्त होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और मोटिवेटेड, जिनको प्रेरित किया जाता है, जहाँ वो खुद प्रेरित होते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. तो जो मनुष्य स्रोत है दूसरे रिसोर्सेज की तरह ही, वो भी, उनके भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, वो एक जैसे नहीं है. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स. तो उनका एजुकेशनल लेवल, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, किसी की एज कम है या किसी की ज़्यादा है, किसी का जेंडर मेल है, किसी का फीमेल है. देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग. तो उनका कितनी उनकी गिनती है और क्या उनमें विशेषताएं हैं, ये भी हमेशा बदलता रहता है. जैसे आप जहाँ देख रहे हो, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल. किसी स्कूल में 500 बच्चा है, किसी में 1000 है, किसी में 2000 है, किसी में इससे भी ज़्यादा होंगे. माई विलेज हैज़ 1000 पीपल. हो सकता है मेरे गांव में 1000 लोग रहते हों, या इससे ज़्यादा हों या कम हों. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड. दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ में किसी में कम है, किसी में ज़्यादा हैं. देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास. एक बच्चा कहता है कि मेरी क्लास में तो 30 बच्चे हैं, किसी की क्लास में 40 बच्चे भी हैं. तो इस तरह से अलग अलग गिनती होती है. डू यू नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की सरकार ने एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बनाई है. द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स. तो 1985 में जो बनी थी, तो इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना. दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री. तो ये बताता है कि जो लोग हैं वो कितने महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं वो किसी भी कंट्री का. तो इसलिए उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनके लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना, ताकि ज़रूरत के अकॉर्डिंग, डिमांड के हिसाब से उनको तैयार किया जाए. तो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है. तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो भी इसी मिनिस्ट्री HRD के अंडर ही आता है. अब इसको अलग से, अब जो न्यू पॉलिसी आई है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया है. मतलब HRD डिपार्टमेंट को ही ख़त्म करके, वैसे भी मेन इसका काम एजुकेशन के लिए ही रहता था, तो अब इसका अलग से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसी तरह से सेंटर में भी वो सेटअप कर दिया जाएगा. तो क्योंकि उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना, कि वो इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, टेक्निकल स्किल्स सीखेंगे, वोकेशनल स्किल्स उनके पास होंगी, जहाँ वो हाई लेवल की स्टडीज़ करेंगे.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक शुरू की गई थी 2015 में। इसका एम भी क्या था कि बहुत सारे जो इंडियन यूथ है उनको ट्रेन करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। तो इसका उद्देश्य क्या था स्कीम का कि जो एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, उसको इम्प्रूव किया जाए कि जो एम्प्लॉयबल स्किल्स रहती हैं कि किसी भी अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत रहती है, अलग अलग ट्रेन लोगों की ज़रूरत रहती है। तो उनके हिसाब से, अलग अलग डिमांड के हिसाब से क्वालिटी ट्रेनिंग उन लोगों को देना जो प्रोबेबल हैं, मतलब कि जो किसी कोई जॉब चाहते हैं जिसके आधार पे मतलब किसी व्यक्ति को चुना जाएगा। तो एग्जिस्टिंग वेज अर्नर जो हैं वो लोग चुने जाते हैं जो सैलरी पे काम करते हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं।